ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शिव गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। शिव गीता के पहले अध्याय में सूत जी द्वारा शिव गीता की महिमा का वर्णन, विरजा दीक्षा व पाशुपात व्रत की चर्चा हुई है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शिव गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें सीता जी के वियोग में श्री रामचंद्र जी का शोक करना, अगस्त्य जी द्वारा रामचंद्र जी को ज्ञानोपदेश की चर्चा हुई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का दूसरा अध्याय। अथ श्री पद्म पुराणे ऊपरी भागे शिव गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे शिव राघव संवादे निरूपणम नाम द्वितीय अध्यायः। शिव गीता द्वितीय अध्यायः। ऋषि उवाच किमर्थमागतो गस्त्यो रामचन्द्रस्य सन्निधं कथं वा विरजां दीक्षां कारयामास राघवम् ततः किमाप्तवान् रामः फलं तद्वक्तुमर्हसि। ऋषि बोले, अगस्त्य जी रामचंद्र जी के निकट क्यों आए थे और किस प्रकार से रामचंद्र जी से विरजा दीक्षा कराई थी? इससे रामचंद्र जी को किस फल की प्राप्ति हुई, वह आप हमसे कहिए। यहाँ सूत जी और शौनक ऋषि का संवाद चल रहा है। पूर्व में सूत जी पाशुपत व्रत एवं विरजा दीक्षा की बात कही थी, जिससे कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है, तथा यह भी कहा था कि अगस्त्य जी ने रामचंद्र जी को इसका उपदेश दिया था। जो शौनक जी पूछने लगे कि अगस्त्य जी वहाँ क्यों आए थे तथा रामचंद्र जी को विरजा दीक्षा क्यों कराई, इससे रामचंद्र जी को क्या लाभ हुआ था, इस दीक्षा की उनको क्या आवश्यकता थी, ये सभी कुछ विस्तार से बताइए। सूत उवाच रावणेन यदा सीता अपहयता जनकात्मजा तदा वियोग दुःखेन विलपन्नास राघवः। सूत जी बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता जी को रावण ने हरण किया था, तब रामचंद्र जी ने वियोग के कारण बहुत विलाप किया था। सूत जी अगस्त्य जी के वहां आने का कारण बताते हुए कहने लगे, जब रावण ने पंचवटी से सीता जी का हरण कर लिया था, तब रामचंद्र जी उनके वियोग में विलाप करने लगे। उनकी इसी वेदना को जानकर अगस्त्य जी वहां उन्हें ज्ञान का उपदेश देने आए। निर्निद्रो निरहंकारो निराहारो देवानिशम मोक्तुमेच्छत्ततः प्राणान् सानुजो रघुनंदनः। निद्रा, देह अभिमान और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते हुए अनुज सहित रामचंद्र जी ने प्राण त्याग करने की इच्छा प्रकट की। सीता जी के वियोग में रामचंद्र जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने निद्रा, देह अभिमान तथा भोजन का भी त्याग कर अपने प्राणों का ही त्याग करने की इच्छा की। लोपामुद्रापतिर्ज्ञात्वा तस्य सन्निधिमागमत् अथ तं बोधयामास संसार आसारता मुनि। तब अगस्त्य जी यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र जी को संसार की असारता समझाई। सूत जी कहने लगे कि जब मुनि अगस्त्य जी को यह ज्ञात हुआ कि रामचंद्र जी को सीता जी के हरण के कारण शोक हो रहा है, तो उन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए उनके पास आए तथा इस जगत की असारता तथा मिथ्यात्व का वर्णन करते हुए उन्हें सांत्वना देना चाहते थे कि तुम्हारे लिए शोक का कोई कारण ही नहीं है। शोक मात्र अज्ञान के कारण होता है। ज्ञानी पुरुष किसी का भी शोक नहीं करते। अगस्त्य उवाच किं विषीदसि राजेन्द्र कान्ताकस्य विचार्यतां जडः किं नु विजानाति देहोऽयं पांच भौतिकः। अगस्त्य जी बोले, हे राजेंद्र, यह विषाद क्यों करते हो? स्त्री किसकी है, यह विचार तो करो। यह देह
5 भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। यह जड़ है, इसको ज्ञान नहीं होता। अगस्त्य मुनि जी श्री रामचंद्र जी को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहने लगे कि जिस देह के कारण तुम शोक कर रहे हो, यह देह तो 5 भौतिक पदार्थों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों से मिलकर बना है, जो सभी जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं होता, जिससे उसको शोक भी नहीं होता। सीता जी भी इन्हीं जड़ पदार्थों का पिंड है, उसके लिए शोक क्या करना। तुम्हारा शरीर भी जड़ पदार्थों से निर्मित है, जिससे वह भी किसी का शोक नहीं करता। तुम्हारे में यह कहाँ से पैदा हो गया? निर्लेपः परिपूर्णश्च सच्चिदानंद विग्रह आत्मा न जायते नैव म्रियते न च दुःख भाग। आत्मा तो निर्लेप, सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा न कभी उत्पन्न होती है, न मरती है और न दुख भोगती है। अगस्त्य जी कहने लगे कि शरीर जड़ होने से उसको किसी का शोक नहीं होता, तथा शरीर में जो आत्मा है वही चैतन्य तत्व है, जो सदा निर्लिप्त रहती है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है, वही एकमात्र शाश्वत व सनातन है, जिसका न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। वह भी किसी के लिए शोक नहीं करती। इसलिए जो इस आत्मा को नहीं जानता, वही अज्ञान के कारण शोक करता है। ज्ञानी किसी के लिए भी शोक नहीं करते। सूर्योऽसौ सर्वलोकस्य चक्षुष्टवेन व्यवस्थितः तथापि चाक्षुषैर्दोषैर्न कदाचित् विलिप्यते। जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के नेत्र रूप से स्थित है और नेत्रों के दोष से कभी लिप्त नहीं होता। अगस्त्य जी सूर्य का उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के कारण ही संसार की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वही संसार का चक्षु है, किंतु वह संसार में कभी लिप्त नहीं होता। संसार के सभी कार्य उसी के प्रकाश के कारण होते हैं, किंतु उसका इन कार्यों से कोई संबंध नहीं होता। वह भी किसी के लिए शोक नहीं करता। इसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप है, वह भी किसी के लिए शोक नहीं करती। जिस प्रकार अंधे आदमी को सूर्य नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार अज्ञानी जीव को आत्मा का ज्ञान न होने से ही वह शोक करता है। ज्ञानवान व्यक्ति शोक नहीं करते। सर्वभूतान्तरात्मापि तद्वदृश्येन लिप्यते देहोऽपि मलपिण्डोऽयं मुक्तजीवो जडात्मकः। इसी प्रकार संपूर्ण भूतों की आत्मा भी दुख में लिप्त नहीं होती, और यह देह भी मल का पिंड तथा जड़ है। यह जीव कला रहित होने से जड़ है। जिस प्रकार सूर्य संसार के कार्यों व उसके सुख दुख, शोक संताप, आनंद प्रसन्नता, जीवन मृत्यु, योग वियोग आदि किसी में भी लिप्त नहीं होता, न किसी के लिए शोक करता है, उसी प्रकार आत्मा भी संसार के कार्यों से प्रभावित नहीं होती, तथा शरीर जड़ होने से वह भी शोक नहीं करती। फिर शोक किसको होता है? हे रामचंद्र, इसे समझ लेना ही ज्ञान है। यह जीव इसी जड़ शरीर व चेतन आत्मा के संयोग का परिणाम है, जो कला रहित है, जिससे इसे भी दुख नहीं होता। फिर तुम ही बताओ कि दुख किसको होता है? दह्यते वाह्निना काष्ठैः शिवाद्यैर्भक्ष्यते पिवा तथापि नैव जानाति विरहितस्य का व्यथा। यह शरीर काष्ठ अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है। सियार आदि इसको खा जाते हैं, तो भी नहीं जानता कि इसके वियोग में क्या दुख होता है। अगस्त्य जी एक और उदाहरण देकर कहते हैं कि शरीर की मृत्यु पर उसे अग्नि में जला दिया जाता है तथा जंगली जानवर उसे खा जाते हैं, तो भी शरीर के विनाश के कारण इस जीव को दुख नहीं होता। फिर तुम्हें किस कारण दुख हो रहा है? सुवर्ण गौरी दूर्वाया लवच्छामलापि वा पीनो तुंगस्तना भोग भुग्न सूक्ष्म वलग्निका इहन्नीतंब जघना रक्तपाद सरोरुहा राका चंद्रमुखी बिंब प्रतिबिंब रदच्छदा नीलेन्दीवरनिकाश
नयनद्वय शोभिता मत्तकोकिला संलापा मत्तद्विरदगामिनी कटाक्षैरनुगृह्णाति मा पंचेषु शरोत्तमैः इति यां मन्यते मूढः स तु पंचेषु शासितः। जिसका सुवर्ण के समान गौर वर्ण अथवा दूर्वा दल के समान श्याम स्वरूप है, कुछ कलश जिसके उन्नत हैं, मध्य भाग कटी सूक्ष्म है, बड़े नितंब और जांघों वाली, चरण तल जिसका कमल के सदृश रक्त वर्ण है, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्र के समान है और पके बिंबा फल के समान जिसके अधरोष्ठ हैं, नील कमल के समान जिसके नेत्र हैं, मदमत कोकिला के समान जिसके वचन और मत हाथी के समान जिसकी चाल है, ऐसी स्त्री कामदेव के बाण के समान कटाक्षों से मेरे ऊपर कृपा करती है। इस प्रकार से जो मूर्ख मानता है वही काम का शिष्य है। अगस्त्य जी कहने लगे कि स्त्री में वैसे कोई सौंदर्य नहीं होता, वह 5 भौतिक तत्वों से निर्मित हड्डी मांस रक्त आदि से बना एक शरीर है जो जड़ है, किंतु मूर्ख व्यक्ति उसके सौंदर्य से मोहित होकर सदा यह कामना करता है कि ऐसी स्त्री मेरे पर कृपा करती है तो उसे आनंद मिलता है, किंतु यह सब मिथ्या है। मनुष्य में जो काम शक्ति है उसी के कारण उसे स्त्री में सौंदर्य दिखाई देता है, अन्यथा उसमें कोई सौंदर्य नहीं है। जिसमें काम वासना नहीं है वह स्त्री के ऐसे रूप व सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता। यह काम शक्ति ही मनुष्य को संसार में भटकाती है। तस्या विवेकं वक्ष्यामि शृणुष्वावहिता नृप न च स्त्री न पुमानेश नैव चायं नपुंसकः। हे राजन, सावधान होकर सुनो, मैं इसका विवेक कथन करता हूँ। यह जीव स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है। अगस्त्य जी इस जीव अर्थात आत्मा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह आत्मा एक चैतन्य तत्व है जो न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक है। स्त्री पुरुष का भेद जड़ प्रकृति के साथ इसका संयोग होने से पैदा होता है, इससे ही इस शरीर की रचना होती है, इसलिए इसे नपुंसक भी नहीं कहा जा सकता। यह विवेक से ही समझा जा सकता है। अमूर्तः पुरुषः पूर्णो दृष्टा देहि सजीवनः या तन्वंगी मृदुबाला मलपिंडात्मिका जड़ा। यह अमूर्त पुरुष ही पूर्ण है, दृष्टा है, इस देह का साक्षी है, वही जीवंत है, या जिसको तन्वंगी मृदुबाला कहते हैं वह एक मल का पिंड और जड़ स्वरूप है। जिसे सुंदर सुकुमारी मृदुबाला स्त्री कहकर मनुष्य उसकी ओर काम पीड़ित होकर मोहित होता है, वह एक मल मांस का पिंड मात्र है तथा उसमें स्थित जो आत्मा है वही चेतन है, जिससे यह शरीर जीवंत है। वह आत्मा ही पूर्ण है, चैतन्य है तथा इसी शरीर का दृष्टा है। उसी से मनुष्य का जीवन है। उसके निकल जाने पर इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है, फिर इसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। इस आत्मा को विवेक से ही जाना जा सकता है। सा न पश्यति यत् किंचिन् शृणोति न जिघ्नति चर्म मात्रा तनुस्तस्या बुद्धा त्यक्षस्व राघव। वह न कुछ देखती है, न सुनती है, न सूंघती है, जिसका शरीर चर्म मात्र का है। हे रामचंद्र, मन और बुद्धि से विचारों को छोड़ो। अगस्त्य जी कहते हैं कि यह शरीर जो जड़ प्रकृति से निर्मित है, जड़ में देखने, सुनने, सूंघने आदि की कोई शक्ति नहीं होती। यह तो चर्म मात्र है। फिर इस जड़ से क्या मोह करना? तुम जो सीता जी के विषय में विचार कर रहे हो वह अपने मन व बुद्धि से कर रहे हो। इसे छोड़ो और आत्मा पर विचार करो। या प्राणादधिका सैव हन्त ते स्याद घृणास्पदम् जायन्ते यदि भूतेभ्यो देहिनः पांच भौतिकाः। जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी। 5 महाभूतों के उत्पन्न होने के कारण 5 भौतिक देह उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर 4 प्रकार के देह हैं।
स्थावर, अंडज, स्वदेज, जरायुज, ये सभी देह पंचभूतों से उत्पन्न होते हैं। जिस सीता जी को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी समझ रहे हो, वह भी एक भौतिक देह मात्र है। इसे अपनी समझ लेना ही तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। अतः भौतिक पदार्थों से मोह करना अज्ञान ही है। आत्मा यदेकलस्तेषु परिपूर्णः सनातनः का कांता तत्र कः कान्तः सर्व एव सहोदराः। परंतु उन सब में आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री कौन पुरुष, सब ही सहोदर हैं। अगस्त्य जी कहते हैं कि सभी प्रकार के जीवों की आकृतियां भिन्न भिन्न हैं, जिससे वे भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं। स्त्री पुरुष का भेद भी आकृति के कारण ज्ञात होता है, अन्यथा सभी में एक ही आत्मा है जो परिपूर्ण है तथा वही सनातन है। उसमें कोई भेद नहीं है। जो इन शरीरों को ही देखता है वही आत्मा आत्मा में भी भेद करता है। अन्यथा जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया, वह जान लिया कि सभी आकृतियां उसी एक आत्मा के विभिन्न रूप मात्र हैं, जिससे वह किसी में भेद नहीं करता। यही विश्व बंधुत्व की भावना है। निर्मितायां गृहावल्यां तदवच्छिन्नतां गतं नभस्तस्यां तु दग्धायां नाकां चित्तशती मृच्छति। जिस प्रकार अनेक गृह निर्माण करने में आकाश अविच्छिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात उन सब में मिल जाता है, तत्पश्चात उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को भी प्राप्त नहीं होता। अगस्त्य जी श्री रामचंद्र जी को कई प्रकार से ज्ञान का रहस्य बताते हैं। वे फिर कहने लगे कि जो आत्मा को नहीं जानते वे ही इन शरीरों से मोह करते हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापी है, उसी प्रकार आत्मा भी सभी में सर्वव्यापी है। किंतु जिस प्रकार गृह निर्माण के बाद आकाश भी भिन्न भिन्न ज्ञात होने लगता है कि घर के भीतर का आकाश भिन्न है, वह बाहर का आकाश भिन्न है, किंतु घर के जल जाने पर आकाश नहीं जल जाता तथा वह बाहरी आकाश में मिल जाता है। इसी प्रकार शरीर की मृत्यु हो जाने से उसे जला देने पर आत्मा नहीं जलती, वह विश्व आत्मा में मिल जाती है। उसका न क्षय होता है न वृद्धि। इसलिए आत्मज्ञानी किसी शरीर से आसक्त नहीं होते। तद्वदात्मापि देहेषु परिपूर्णः सनातनः हन्यमानेषु तेष्वेव स स्वयं नैव हन्यते। इसी प्रकार सर्वत्र देहों में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु उनके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, वह एक रूप ही है। जो व्यक्ति इन विभिन्न शरीरों को ही देखता है, उसको सभी शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माएं ज्ञात होती हैं कि सभी में भिन्न भिन्न आत्माएं होती हैं। यही उसका अज्ञान है। किंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है, वह ऐसा नहीं मानता। वह यह जान लेता है कि शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। वही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। यह जड़ शरीर उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए इन शरीरों से मोह करना अज्ञान है। हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम तावुभौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो मारने वाला जानता है मैंने मारा, और जो मरने वाला जानता है मैं मरा, ये दोनों न जानने से मूर्ख हैं, कारण कि न यह मरता है और न वह मारा जाता है। जो आत्मा को जानकर केवल शरीरों को ही अपना स्वरूप मानता है, वही कहता है कि मैंने उसको मार दिया अथवा मैं मर गया। ये दोनों ही शरीरों के मरने व मारने की बातें कहते हैं। वास्तव में शरीर को ही मारा जा सकता है तथा मरता भी शरीर ही है। आत्मा न किसी को मारती है न वह मरती है। भगवत गीता में भी यही बात भगवान कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन से कही थी। यह आध्यात्मिक सत्य है जिसे अज्ञानी जन नहीं समझ सकते। वे शरीरों को ही मारने व मरने की बात समझ सकते हैं, आत्मा को वे नहीं जानते। अस्मान नृपाति दुःखेन किं खेदस्यास्ति कारणं स्वस्वरूपं विदित्वेदं दुःखं त्यक्त्वा सुखी भव। हे राम, इस कारण अति दुख करने से खेद का कारण क्या है?
अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो। अगस्त्य जी कहने लगे कि हे राम, तुमने भी इस शरीर को ही जाना है, इसलिए अज्ञान के कारण ही मोह कर रहे हो। मेरे इस ज्ञान उपदेश से आत्मा को ही अपना स्वरूप जानो। इसी ज्ञान से तुम दुखों से मुक्त होकर सुखी हो सकते हो। शरीर को अपना स्वरूप मान लेना ही सभी दुखों का कारण है। तो ये सारी बातें अगस्त्य जी ने कही। इनके जवाब में आइए देखते हैं श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा। श्री राम उवाच मुने देहस्य नो दुःखम् नैव चेत् परमात्मनः सीता वियोग दुःखाग्निर्मा भस्मीकुरुते कथम। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, जब देह को भी दुख नहीं होता है और परमात्मा को भी दुख नहीं होता है, तो सीता के वियोग की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है। अगस्त्य जी के आत्मा का वर्णन करने के बाद श्री रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं कि अगर यह शरीर भी जड़ है जिसे दुख नहीं होता तथा आत्मा को भी दुख नहीं होता, फिर इस शरीर में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे दुख होता है तथा मुझे यह दुख किस कारण से हो रहा है, कृपया समझाइए। वे आगे कहते हैं, सदानुभूयते यो अर्थः स नास्ति त्वित्वैरितः जायताम तत्र विश्वासः कथम मे मुनि पुंगव। जो वस्तु सदा अनुभव की जाती है, आप कहते हैं कि वह है ही नहीं। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर इस कथन में मुझे कैसे विश्वास हो। रामचंद्र जी कहते हैं कि न शरीर को दुख होता है न आत्मा को, किंतु मुझे तो दुख हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि दुख होता ही नहीं है। मैं कैसे विश्वास कर लूं। अन्योत्र नास्ति को भोक्ता येन जन्तुः प्राप्यते सुखस्य वापि दुःखस्य तद्ब्रूहि मुनि सत्तमा। जब सुख दुख का भोक्ता जीव नहीं है तो फिर कौन है जिसके कारण प्राणी दुखी होता है। सुख दुख का भोक्ता कौन है, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताइए। श्री रामचंद्र जी फिर पूछते हैं कि मनुष्य जड़ शरीर व आत्मा का ही संयुक्त रूप है। यदि इन दोनों को दुख नहीं होता तो फिर मनुष्य को दुख का अनुभव किस कारण से होता है, कृपया स्पष्ट कहिए। रामचंद्र जी की बातें सुनकर आइए देखते हैं अगस्त्य जी ने क्या कहा। अगस्त्य उवाच दुर्जनेया शांभवी माया यया सम्मोह्यते जगत् मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम। अगस्त्य जी बोले, शिव जी की माया कठिनता से जानने योग्य है, जिसने जगत को मोह लिया है। उस माया को प्रकृति जानो और मायामय महेश्वर को जानो। एक ही ईश्वर से दो प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है, जिनमें एक है उनकी चेतना शक्ति तथा दूसरी है उनकी जड़ शक्ति। जड़ शक्ति से जड़ प्रकृति की रचना होती है तथा चेतना शक्ति से चेतना शरीरों की रचना होती है। इसलिए ईश्वर को कर्ता नहीं माना गया है। जिस प्रकार सूर्य का स्वभाव गर्मी देना है, बर्फ का स्वभाव शीतलता है, चीनी का स्वभाव उसका मीठापन है, चुंबक का स्वभाव लोहे को खींचना है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से समुद्र में ज्वार भाटा आती है, चंद्रमा के कारण कुमुदनी खिलती है। ये सभी कार्य इनके स्वभाव के कारण होते हैं। ये स्वयं अपनी इच्छा से करते नहीं हैं। इसी प्रकार ईश्वर की माया शक्ति से सृष्टि में सभी क्रियाएं हो रही हैं। इसी को ईश्वर अथवा महेश्वर की माया शक्ति, प्रकृति अथवा उस शक्ति का स्वभाव कहा गया है। आगे अगस्त्य जी कहते हैं कि सुख दुख का अनुभव न आत्मा को होता है न शरीर को, बल्कि इस शरीर की चेतना शक्ति जब शरीर में कार्य करके उसी को अपना स्वरूप मान लेने के कारण उसे सुख दुख की अनुभूति होती है। यदि शरीर से उसका तादात्म्य टूट जाए तो उसको इसकी अनुभूति नहीं होती। हे रामचंद्र, तुमको जो दुख की अनुभूति हो रही है उसका कारण तुमने शरीर के साथ अपना तादात्म्य कर लिया है। यदि इसका त्याग कर आत्मा में स्थित हो जाओ तो तुम इस दुख से मुक्त हो सकते हो। तुमने सीता जी को अपनी पत्नी माना है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। यदि किसी अन्य पुरुष की स्त्री का हरण हुआ होता तो शायद तुम्हें दुख नहीं होता। किसी को अपना मान लेना ही दुख का कारण है। यही महेश्वर की माया है जो अज्ञान है।
ज्ञान प्राप्ति पर इस माया का बंधन नहीं रहता। तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् सत्यज्ञानात्मकोऽनन्तो विभुरात्मा महेश्वरः। उसी के अवयव रूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह महेश्वर सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत और सर्वव्यापी है। अगस्त्य जी कहते हैं कि वह महेश्वर जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य शक्ति है, वही ज्ञान स्वरूप भी है तथा सर्वव्यापी है। वह सृष्टि की किसी भी क्रिया में न भाग लेते हैं, न उनमें कोई हस्तक्षेप करते हैं। वे तो निर्लिप्त रहकर दृष्टा मात्र हैं। सृष्टि की सभी क्रियाएं उनकी दोनों प्रकार की शक्तियों के स्वभाव के कारण हो रही है। इसलिए दुखों का कारण आत्मा नहीं बल्कि उसका स्वभाव है। तस्यैवांशो जीवलोके हृदये प्राणिनां स्थितः विस्फुलिंगा यथा वह्नेर्जायते काष्ठयोगतः। उसी का अंश जीवलोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार काष्ठ के योग से अग्नि में स्फुलिंग उठते हैं, उसी प्रकार जीव भी परमात्मा से उत्पन्न होता है। वह परमात्मा सत्य चित्त व आनंद स्वरूप है। इस जीवलोक में अर्थात समस्त जीवों के शरीर में अंश रूप से व्याप्त है। वही सबके हृदय में स्थित है। जिस प्रकार काष्ठ के संयोग से अग्नि में कई चिंगारियां उठती हैं, उसी प्रकार ईश्वर की चेतना शक्ति का जब प्रकृति से संयोग होता है, तब जीव सृष्टि की रचना होती है। अकेली चेतना से जीवों की रचना नहीं हो सकती, न अकेली प्रकृति जड़ होने से जीव सृष्टि की रचना कर सकती है। अतः जड़ प्रकृति और ईश्वर की चेतना शक्ति ही समस्त जीव जगत की रचना करती है। अनादि कर्म संबद्धास्त द्वदंशा महेशितुः अनादिवासनायुक्ताः क्षेत्रज्ञा इति ते स्मृताः। इस ईश्वर के अंश रूप जीव अनादिकाल से कर्म बंधन के पाश में बंधे हैं। यह अनादि वासनाओं से युक्त हैं। इस शरीर रूपी क्षेत्र में निवास करने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो इस क्षेत्र को जानती है। यह आत्मा यद्यपि ईश्वर का अंश होने से निर्लिप्त रहती है, किंतु अनादि काल से यह अज्ञान के कारण वासनाग्रस्त हो गई है, जिससे यह कर्म बंधन में पड़कर बार बार जन्म धारण करती है। मनोबुद्धिरहंकाराश चित्तम चेति चतुष्टयम् अंतःकरण मिथ्याहु तत्र ते प्रतिबिंबिता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों अंतःकरण के ही भेद हैं। इस अंतःकरण चतुष्टय में क्षेत्रज्ञों का प्रतिबिंब पड़ता है। प्रकृति का उस चेतना शक्ति से संयोग होने पर मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार रूपी अंतःकरण की रचना होती है, जिसमें उस क्षेत्रज्ञ आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे ये चारों सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करने लगते हैं। जीवन का आरंभ इसी से होता है। जीवत्वं प्राप्नुयुः कर्म फलभोक्तार एव ते ततो वैशिकं तेषां सुखम वा दुःखमेव वा। वही जीव कर्म भोगने के स्थान यानी देहों को प्राप्त होकर विषय सेवन करने से सुख अथवा दुख भोग करते हैं। अंतःकरण के निर्माण से ही जीव की रचना आरंभ होती है। इसी से उसमें भोगी की वासना जागृत होती है, जिससे वह अच्छे बुरे कर्म करता है। उन कर्मों का जो भी अच्छा बुरा फल होता है, उसे उसको भोगना पड़ता है। इन्हीं के कारण वह सुख दुख का भोग करता है। इन कर्मों को करने के लिए ही उसे शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि बिना शरीर के कर्म संभव नहीं है। यह सब उसकी वासना के कारण होता है। त एव भुंजते भोगा यतनेस्मिन् शरीरके स्थावरं जंगमं चेति द्विविधं विपुरुच्यते। स्थावर और जंगम के भेद से दो प्रकार का शरीर कहा जाता है। सभी जीवों की उत्पत्ति प्रकृति तत्वों से ही होती है, जिसका विकास उस आत्म चेतन की योजना के अनुसार होता है। ये जीव दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें स्थावर व जंगम कहा जाता है। स्थावरास्तत्र देहाः स्युः
सूक्ष्मा गुल्मलतादयः अंडजाः स्वेदजास्तद्वदूद भिज्जा इति जंगमाः। वृक्ष, लता, गुल्म यह सब स्थावर सूक्ष्म देह कहलाते हैं और अंडज पक्षी, सर्प आदि होते हैं। स्वेदज, कर्मी, मशक आदि, जरायुज, मनुष्य, गौ आदि ये सब जंगम शरीर कहलाते हैं। इन शरीरों में वृक्ष, लता, गुल्म आदि ही स्थावर शरीर हैं जो चलते फिरते नहीं हैं। दूसरे प्रकार के शरीर जंगम हैं जो चलते फिरते हैं। इनमें अंडों से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले तथा जेर से उत्पन्न होने वाले शरीर हैं। ये सभी जीव प्रकृति के अनुसार पैदा होते हैं। प्रकृति के ये तत्व जब विशेष अनुपात व क्रम में होते हैं तो उसी प्रकार के जीवों की रचना होती है, उससे भिन्न रचना नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक जीव अपने ही गुण धर्म के अनुसार उसी जाति की उत्पत्ति करता है। जिस प्रकार प्रत्येक लोहा चुंबक नहीं होता, किंतु जब विद्युत प्रवाह से उसके कण व्यवस्थित हो जाते हैं तो वही चुंबक बन जाता है तथा उन कणों के बिखरने पर उसका चुंबक तत्व नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार बीज को भून देने पर अथवा उसको पीस देने पर उसकी क्रमबद्धता नष्ट हो जाती है, जिससे भुना हुआ बीज उपयुक्त शरीर की रचना नहीं कर सकता। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। कितने ही प्राणी शरीर धारण के निमित्त कर्म अनुसार योनियों में प्रवेश करते हैं और दूसरे वृक्षों का आश्रय करते हैं। मनुष्य का जन्म किस योनि में होता है, इसका निश्चय उसके द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए सद असत कर्मों के अनुसार होता है। कुछ इन्हीं कर्मों के अनुसार वृक्ष आदि बनते हैं। सुख्यहं दुःखहं चेति जीव एवाभिमन्यते निर्लेपोऽपि परं ज्योतिर्मोहितः शम्भुमायया। जब यह जीव विषयों में लिप्त होता है तब मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ ऐसा मानता है। यद्यपि यह निर्लेप ज्योति स्वरूप है, परंतु शिवजी की माया से मोहित होकर सुख दुख का प्रतिकारक होता है। सुख दुख का अनुभव आत्मा को नहीं होता क्योंकि वह निर्लेप है, उसकी कोई कामना एवं वासना नहीं है। किंतु अज्ञानवश मनुष्य उस आत्मा का विस्मरण कर भोगों में ही लिप्त रहता है। भोग प्राप्त होने पर अपने को सुखी मानता है, किंतु भोग प्राप्त न होने पर वह दुखी होता है। अतः सुख दुख का कारण आत्मा नहीं बल्कि उसकी कामना, वासना एवं आसक्ति ही है। यही उस शिव की माया शक्ति है जिससे वह आत्मा के प्रति अंधा हो जाता है। वह प्रकृति को ही सब कुछ मानकर भोगों में ही लिप्त रहता है, जो उसके दुखों का कारण बनता है। ईश्वर स्वयं किसी को दुख सुख नहीं देते। कामः क्रोधस्तथा लोभो मदो मात्सर्यमेव च मोह चेत्यरिषड्वर्गम् अहंकार गतं विदुः। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और मोह, यह 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। सभी बुराइयों का मूल अहंकार है, जिससे मनुष्य स्वयं को उस ईश्वर से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता मान लेता है। इसी से उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह व मत्सर आदि कई दुर्गुण पैदा होते हैं, जो उसके पतन का कारण बनते हैं। जब तक अहंकार है तब तक ये सब रहेंगे। इनको सीधा मिटाने का कोई उपाय नहीं है। कोई भी संत, ज्ञानी, महात्मा, अवतार, तीर्थंकर, पैगंबर इन्हें नहीं मिटा सका है। इन्हें मिटाने के लिए स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। इन्हीं के कारण मनुष्य संसार में दुख पाता है, किंतु इन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं करता। अपने अहंकार का त्याग कर ईश्वर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना ही इनकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय है। स एव बध्यते जीवः स्वप्न जाग्रत अवस्थयोः सुषुप्तौ तद्भावाच्च जीवः शंकरतां गतः। यही अहंकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव को दुख देता है और सुषुप्ति में सूक्ष्म रूप के होने और अहंकार के अभाव से यह जीव शिवत्व, आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है। यह अहंकार जागृत अवस्था में तो दुखों का कारण बनता ही है। स्वप्न अवस्था में भी जो कुछ दिखाई देता है
वह भी इसी के सूक्ष्म रूप के कारण दिखाई देता है। सुषुप्ति अवस्था में इस अहंकार के न रहने से ही मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है, जो शिव का ही रूप है। स एव माया संस्पृष्टः कारणं सुख दुःखयोः शुक्तुरजतवद्विश्वं मायया दृश्यते शिवे। इस प्रकार यह माया में मिलने से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें पड़ने से सीपी में चांदी भासती है, इसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखाई देता है। यह चैतन्य स्वरूप शिवत्व जब उसकी माया रूपी प्रकृति के साथ संयुक्त हो जाता है तो अज्ञानी जीव प्रकृति को ही सब कुछ मान लेता है जो दृश्य है, तथा शिव रूप ईश्वर को विस्मृत कर देता है। यही उसकी अज्ञान का पर्दा है, जिसे दूर करने का एकमात्र उपाय उस शिवत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करना है। जिस प्रकार सीपी को चांदी समझ लेना, मृग मरीचिका में जल देखना, रस्सी को सर्प समझ लेना, आकाश में इंद्रधनुष को वास्तविक मान लेना भ्रांति ही तो है। इस भ्रांति का निवारण प्रत्यक्ष देखने से ही होता है। इसलिए सुख दुख का कारण ईश्वर नहीं, बल्कि यह माया शक्ति प्रकृति ही है। ततो विवेक ज्ञानेन न कोऽप्यत्रास्ति दुःख भाक् ततो विरम दुःखात्वं किं मुधा परितप्यसे। इस कारण तत्व ज्ञान से तो कोई भी दुख का भागी नहीं है। इससे हे राम, तुम दुख को त्यागो, वृथा क्यों दुखी होते हो। अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर कहा कि यह तत्व ज्ञान ही परम ज्ञान है, जिसे प्राप्त करने पर कोई दुखी नहीं होता। किंतु जो इस ज्ञान को नहीं जानता, वह अपने अज्ञान के कारण व्यर्थ का शोक कर दुखी होता है। तुम अज्ञान के कारण ही दुखी हो रहे हो, इसे छोड़ो। ज्ञानी व्यक्ति किसी के लिए शोक नहीं करता। अगस्त्य जी की इन सब बातों को सुनकर आइए देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा। श्री राम वाच मुने सर्वमिदं तथ्यं यन्मदग्रे त्वयेरितं तथापि न जहात्येत प्रारब्धात् दृष्टमुल्बणम्। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिराज, जो आपने मेरे सन्मुख कहा है यह सब सत्य है, तथापि भयंकर प्रारब्ध दैव का दुख मुझे नहीं छोड़ता है। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि आपने जो ज्ञान का उपदेश मुझे दिया है वह सत्य है, किंतु मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह सभी दुख शोक मुझे प्रारब्ध वश हो रहा है, जिसे मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। इस पर मेरा वश नहीं है, न आपके ज्ञान से ही यह कम होने वाला है। मत्तं कुर्याद्यथा मत्यं नष्टविद्यमपि द्विजम् त्वत्प्रारब्ध भोगोऽपि न जहाति विवेकिनम्। जिस प्रकार मद्य प्राणी को मदमत कर देता है, उसी प्रकार अज्ञानताहीन तत्वज्ञान युक्त ब्राह्मण को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि जिस प्रकार मद्यपान कर लेने पर उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसको होश नहीं रहता है कि उसे क्या करना है तथा क्या कहना है, उसी प्रकार जिस पर प्रारब्ध कर्म का प्रभाव हो जाता है, उस समय उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि यह शोक मुझे प्रारब्ध वश ही हो रहा है, मेरे नहीं चाहते हुए भी क्यों हो रहा है, इसका मुझे भी ज्ञान नहीं है। ततः किं बहुनोक्तेन प्रारब्ध सचिवः स्मरः बाधते माम दिवारात्रम् अहंकारोऽपि तादृशः। बहुत कहने से क्या है, यह काम प्रारब्ध का मंत्री है। यह मुझको दिन रात पीड़ा देता है और इसी प्रकार से अहंकार भी दुख देता है। श्री रामचंद्र जी कहते गए कि कोई कितना ही ज्ञानवान क्यों न हो, प्रारब्ध यदि उस पर हावी हो जाए तो वहाँ अच्छे से अच्छे ज्ञानी भी अपना होश खो देते हैं। मनुष्य में कामना, वासना, आसक्ति, अहंकार आदि प्रारब्ध से ही मिलती है, जिस पर नियंत्रण कर पाना कठिन हो जाता है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि यह शोक मुझे प्रारब्ध वश ही हो रहा है, मैं चाहते हुए भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। अत्यंत पीड़ितो जीवः स्थूल देहं विमुच्यति
तस्माज्जीव्याप्तये मह्यम् उपायः क्रियताम द्विज। जीव अत्यंत पीड़ित होकर स्थूल देह का त्याग करता है। इस कारण हे ब्राह्मण, मेरे जीवन के निमित्त उपाय करो। रामचंद्र जी कहने लगे कि जो व्यक्ति अत्यंत दुखी हो जाता है वह अंत में अपने प्राणों का ही त्याग कर देता है। मैं भी इसी स्थिति में हूँ, अतः आप मेरे प्राणों की रक्षा का उपाय बताइए। शिव गीता द्वितीय अध्यायः समाप्तः। तो यह था शिव गीता का दूसरा अध्याय। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।